वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं। तो ये हमारा जो सेशन होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग बुक के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि बुक में राइटर ने क्या लिखा है और किस तरह से लिखा है, कि वो बुक हम पढ़ें या ना पढ़ें तो उस बुक में हमें कौन सी नॉलेज मिलने वाली है। तो ये जो हमारा सेशन है इसमें जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है द श्रेष्ठता कैसे हासिल करें, द कॉन्सिक्वेंस मास्टरी। ये बुक है रॉबर्ट ग्रीन की, ये बुक है जैसे आप सब देख सकते हैं। ये बुक जो है नेशनल इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये, और इसका एमआरपी जो इसमें दिया हुआ है वो 295 दिया हुआ है। बट मैंने ये जो खरीदी थी, मैंने ये दिल्ली महिला हाट से खरीदी थी, तो वहाँ तो सस्ती बुक्स सबको मालूम है मिल जाती हैं, तो वहाँ मेरे को ये 100 रुपीज़ की मिली थी। और इसकी अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो मंजूर पब्लिकेशन ये है, और ये बुक जो है आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। और मैं बुक का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको ये शायद जो साइट्स का मैं लिंक डालूंगी वहाँ ये शायद थोड़ी महंगी मिले, बट डेफिनेटली 295 से सस्ती मिलने वाली है। आप जैसे देख सकते हैं ये बुक जो ये छोटी सी बुक है 190 के करीब इसमें पेजेस हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन की ना हमने इससे पहले भी जो बुक्स हैं उनके बारे में भी बात करी है, उनके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई हैं कि शक्ति के 48 नियम। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, साथ में उस बुक का लिंक भी डाल देंगे। तो रॉबर्ट ग्रीन की ना लिखने का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा अलग है। वो जो उनकी उस बुक में भी था इस बुक में भी था, वो हिस्ट्री से ना वो स्टोरीज उठाते हैं, फिर उन स्टोरीज के पीछे क्या उनकी पूरी एक जर्नी रही है, किस तरह से मेंटली, किस तरह से फिजिकली, या किस तरह से वो उन चीज़ों से, वो सिचुएशन से वो लोग निकल कर आए हैं। तो वो पूरी तरह से ना एक साइकोलॉजी को किस तरह से पूरा एक्सप्लेन कर कर बताते हैं ना, वो डीपली जाकर पढ़ने वाली बुक्स होती हैं। तो मैं अगर सजेस्ट करूं तो जो न्यू राइटर हैं वो ये बुक जो है अभी थोड़ा सा रुक कर पढ़ें, क्योंकि उनका जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डीप जाकर है। वो थोड़ा सा न्यू न्यू रीडर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बुक। ये बुक जो है, और इस बुक का जो ट्रांसलेशन है वो डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने किया है। तो इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक में राइटर ने 6 लोगों की स्टोरीज बताई हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया है उनका उनकी बर्थ से लेकर उनकी सक्सेस तक की उन्होंने वो शॉर्ट में वो स्टोरीज बताई हैं, और वो उनका क्या माइंडसेट था, उन्होंने इतनी तरक्कियां जो की, वो इतने मशहूर किस तरह से हो पाए। और ये नहीं है कि पहले उनको कोई जानता था, वो उस सिचुएशन से निकल कर आए जहाँ शायद से निकलना मुश्किल था। तो वो उनका क्या माइंडसेट था, उन्होंने क्या ऐसी ऐसी सिचुएशन से काम किया जिससे कि वो उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से निकलकर वो अपनी दुनिया में नाम कमा सके। तो मेनली राइटर ने इसमें 3 चीज़ों के बारे में बताया कि पहले हम एज ए ह्यूमन बीइंग, राइटर कह रहे हैं कि चाहे आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, चाहे अफ्रीका के जंगलों में रह रहे हैं, चाहे आप रेगिस्तान में रह रहे हैं, तो जब इंसान पैदा हो रहा है, पैदा होता है, तो सबका दिमाग सेम होता है, सबकी सोचने की शक्ति सेम होती है। बट धीरे धीरे कहीं पेरेंट्स का और या फिर समाज का या फिर स्कूल का या फिर एक माहौल का असर जो है ना उसके ऊपर पड़ने लगता है, तो वो उसी सिचुएशन में ढल जाता है। हम ऐसे देखें ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हर चीज़ जाननी होती है, हर चीज़, उनको किसी चीज़ की बारे में इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और वो पूछने से डरते नहीं हैं, तो उनको जवाब चाहिए होते हैं। तो बट धीरे धीरे हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम उन चीज़ों से, उन सवालों से पीछे हट जाते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में सोचना समझना कम कर देते हैं। कहीं जो है आजकल की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो भी इस तरह से हो गई है कि हम लोगों ने अपने दिमाग का यूज़ करना बहुत कम कर दिया, क्योंकि हम लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी, हम लोग नंबर्स नहीं याद रखते हैं, मोबाइल नंबर्स, हम लोग किसी के रास्ते याद नहीं रखते हैं, हम लोग कई बार नाम भी याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी में ना इतने घुस गए हैं कि हमारे दिमाग का वो जो स्टोर करने वाला एक पार्ट था ना वो कहीं काम करना धीरे धीरे वो कम हो गया। जब, क्योंकि अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है वो हमारा दिमाग उनको नहीं ले पाएगा। तो यहाँ राइटर के ने 3 स्टेप जो बताएंगे, सबसे पहले जो है हमें उस चीज़ के बारे में, हमें अपना सीखने के लिए कि किस तरह से हम चीज़ों को सीख सकते हैं, कि हम सबसे पहले किसी भी काम को सीखने के लिए हम अप्रेंटिसशिप करते हैं, हम उससे ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ बताया है कि जैसे अमेरिका में या किसी और कंट्रीज में पहले जो टाइम में होता था कि बच्चे 10-12 साल के होते थे तो उनको किसी न किसी के पास सीखने के लिए
भेजा जाता था, चाहे वो म्यूज़िक सीखना है या बिजनेस सीखना है या कुछ भी काम सीखना है। तो क्योंकि एक ना प्रोफेशनल्स उस तरह से वैसे इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे कि वो सीखने जाए, तो उनको किसी के पास भेज दिया जाता था कि ये 8-10 साल इनसे सीखेगा, ट्रेनिंग लेगा, चाहे वो कुछ भी सीखना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो जो एक अप्रेंटिसशिप है, जो किसी की, अगर आज के टाइम में हम देखें ना, किसी ने डिग्री कर लिया है तो उन लोगों को भी बोला जाता है कि क्या आपने किसी की अंडर ट्रेनिंग करी है। उस अंडर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि क्या आपने क्या उनसे वो चीज़ें सीख ली हैं जो चीज़ें आपको किसी चीज़ को आपके आगे जॉब काम करने के लिए आपको उसका कुछ बेसिक एक्सपीरियंस है। तो वो एक हम बेसिक एक्सपीरियंस अगर हम लेकर चले ना, तो वो हमें एक ट्रेनिंग देता है, चाहे उसके लिए हमें बुक्स की ज़रूरत ना हो, बट जब वो प्रैक्टिकली हम लोग वो चीज़ें करते हैं। मान लीजिए कोई एक लड़का, जैसे हम कई जगह देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या फिर वो वो चीज़ें सीख जाते हैं कि वो किस तरह से उस रेस्टोरेंट को चलाना है, किस तरह से वो चीज़ें सीखनी। तो उस अप्रेंटिसशिप को, उस ट्रेनिंग को हम किस तरह से लेते हैं। तो उस ट्रेनिंग में अगर हम जितना ज़्यादा घुस जाएंगे, राइटर ने बताया है, जितनी अच्छी हम ट्रेनिंग लेंगे, जितने हम उसको अच्छे से सीखेंगे, तभी हम उस चीज़ में माहिर हो पाएंगे। आप ये देखिए ना, आपको जब कोई नौकरी मिल जाती है, मान लीजिए किसी बड़ी फर्म में नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी फर्म है, वो आपको एक जॉब देती है, बट वो पहले भी ट्रेनिंग सेशंस देते हैं, वो चाहे महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, बट उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं। बट वो आपको एक ट्रेनिंग सेशन देते हैं कि हमारे यहाँ काम करने का स्टाइल ये है, हमारे यहाँ इस तरह से काम होता है। उसके बाद आप जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं। तो पहले आप अब ये देखिए, राइटर ने बताया कि आप उस चीज़ के लिए अप्रेंटिसशिप किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से चीज़ें सीख रहे हैं, कितनी गहराई से सीख रहे हैं। फिर राइटर ने बताया कि आप उस चीज़ में कितने नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, कि आप उस स्टेप में जो है वो कितने आगे तक सीख चुके हैं, कितनी गहराई तक सीख चुके हैं। क्या अब वो काम आप उनके साथ, पहले वो आपको सिखा रहे थे, क्या अब आप उनके साथ उस काम के लिए, उन जिनसे आप सीख रहे थे, क्या उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, क्या आप उस काम में माहिर हो पा रहे हैं। तो वो एक हमारी एबिलिटी है कि हम उस चीज़ में अपना कितना आउटपुट दे रहे हैं। तो उसके बाद थर्ड स्टेप राइटर ने बताया कि अब आप उसके लिए परफेक्ट हो गए हैं, प्रवीण हो गए हैं। प्रवीणता में इसमें राइटर ने बहुत वर्ड यूज़ किया है कि आप उस चीज़ में परफेक्ट हो गए हैं, कि अब आपने सीखना था जो सीख लिया, जो समझना था समझ लिया, जो आपने अपने दिमाग लगाना था लगा लिया, आपने अपने सराउंडिंग से जो चीज़ें लेनी थी ले ली। तो क्या अब उसमें ये चीज़ की आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को करना है, उसमें आप अपना कितना आउटपुट दे सकते हैं, अब आप अपने हिसाब से कितना कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को कितना कर सकते हैं। तो यहाँ जो राइटर ने बताए हैं, जैसे एग्जाम्पल में पहले सबसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि लियोनार्डो विंसी जो थे, वो मतलब एक ऐसी फैमिली से आते थे जहाँ पर उनको पता नहीं था कि वो आपकी लाइफ में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो उनकी कहीं उनके फादर से नहीं बनती थी, फैमिली में वो काफ़ी भाई बहन होने की वजह से वो बहुत गरीबी में भी रहते थे। तो उनको वो क्या करते थे, जब वो छोटे थे ना, तो वो कहीं जंगलों में, नदी किनारों या झीलों के पास ऐसे जाकर बैठ जाते थे, और वो घंटों उस झरने को बहते हुए, उस पेड़ पौधों की जो शेप है उनको देखते थे, बहुत ऐसी चीज़ों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, कि वो अपने दिमाग में उनको स्टोर कर लेते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे जब उसमें वो खुद से वो चीज़ें सीखते गए, तो कहीं उनके फादर को वो चीज़ें पसंद नहीं थी, वो उन्हें किसी और उसमें डालना चाहते थे। बट फिर उन्होंने फिर क्या किया कि वो उस टाइम जो पेपर होता था ना, वो उस टाइम पे बहुत महंगा पेपर होता था। पेपर मतलब एक बहुत कीमती चीज़ होती थी, कि वो सिर्फ अमीर लोगों के पास होता था। बट उसके फादर जो थे, लियोनार्डो विंसी जी के जो फादर थे, वो कुछ ऐसा काम करते थे जिससे कि उनके पास वो पेपर होते थे। तो वो उनसे, वो बचपन में वो पेपर चुराते हैं किसी तरह से, तो उन पेपर्स के ऊपर वो अपनी ड्राइंग्स बनाना शुरू करते हैं। फिर वो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उनको फिर वो जब पता लगता है उनके फादर को, तो वो उनको कई ऐसी जगह पर जॉब मिलती है जिससे कि ना वो अपनी उस कला को बता सकें, अपने उस हुनर को बता सकें। और लियोनार्डो विंसी जी का नाम जो है वो दुनिया में सबको मालूम है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी मालूम है, गूगल करके देख सकते हैं कि वो कितने बड़े पेंटर थे, कितने बड़े आर्किटेक्ट थे, कितने उन्होंने उस चीज़ को निखारा, जो चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी, उस चीज़ की प्रैक्टिस करी, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में निखारा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें राइटर ने देखिए कि राइटर ने इसमें हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ना एक स्टोरी दी है, उसके बारे में बताया, फिर बताया कि वो यहाँ तक किस तरह से पहुँचे। तो ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, बट जैसे मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप अभी न्यू रीडर्स हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लेकर पढ़िएगा।
और चार्ल्स डार्विन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया जिसमें बताया कि वो बचपन में उनको पेड़ पौधों का बहुत शौक था कि पेड़ पौधों के बारे में वो नॉलेज लेना चाहते थे, तो कहीं वो अपने फादर से, उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो ऐसा काम करें, तो बट वो धीरे धीरे उनके फादर चाहते थे कि किसी और जगह सेट हो जाए, बट उनका उसी चीज़ में इंटरेस्ट था। बचपन में वो जंगलों में जाकर देखते थे कि कौन सी चीज़ किस तरह से होती है। बट फिर एक बार ऐसा टाइम आया कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने फादर से थोड़ा दूर रह सकें। उनको एक शिप पे जाने का ना मौका मिला, जिससे कि वो शिप ऐसा जा रहा था कि वो बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहा था, 4-5 साल के लिए, और उसके बाद फिर उसको उनका ये काम बताया गया कि आप हर जगह के, क्योंकि उस टाइम हर जगह जाना मुश्किल होता था, बहुत दूर दूर जगह जाने के लिए, आप हर जगह की कौन कौन सी वहाँ के जंगली जानवर हैं या फिर वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको सबको ना कलेक्ट कर कर लाएंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि हम इनको यहाँ रख सकते हैं नहीं। बट स्टार्टिंग में ना उनको बहुत डिफ़िकल्टी हुई, उनको शिप में जाना रास नहीं आया, उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, वो अपने आप को कोसते भी थे। बट फिर कहीं उन्हें लगा कि वो अपने अब वो वापस तो जा नहीं सकते थे, तो क्यों ना इस अपने टाइम को इसी अपने शायद भगवान ने मुझे यही एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इसमें अपने आप को पूरी तरह से इसमें डाल दूँ। तो बहुत बहुत जगह पर गए, शिप लेकर जहाँ जहाँ गए, तो वहाँ से बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जंगली जानवर सब इकट्ठे कर कर लाए। तो उन्होंने उस चीज़ में बहुत बहुत डीपली गए, जिससे कि उन्होंने उसके ऊपर बुक्स भी लिखी और लोगों को पता लगा कि कौन से जंगली जानवर, पेड़ पौधे जो हैं वो किस किस तरह से बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर राइटर ने बताया कि माइकल फेरेट का एग्जाम्पल दिया है, जो कि बचपन में बुक बाइंडिंग का काम करते थे, उनको था कि घर में बहुत सारे लोग हैं, और तो उनको लगा दिया गया कि चलो एक काम सीखेंगे, बुक बाइंडिंग का काम सीखेंगे। और उस टाइम बुक्स पढ़ना जो है वो हर एक के बस की बात नहीं होती थी। बुक्स पढ़ना भी बड़े बड़े, मतलब जो अमीर लोग होते थे ना, वही बुक्स पढ़ते थे। तो और नई बुक्स पढ़ना तो वो तो किसी को मिलती नहीं थी। तो बट जब बुक बाइंडिंग का वो काम सीख रहे थे, तो वहाँ पर उनको बुक्स पढ़ने के लिए मिलती थी, और वो बुक्स को वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने उनको भी बोला कि आप बुक्स के बारे में आप जो है इनको पढ़िए, आप इनको पढ़ सकते हैं, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो उन्होंने जो 10-12 साल वहाँ काम किया ना, उन्होंने हर तरह का काम सीखा, बुक बाइंडिंग सीखी, किस तरह से प्रिंट होती हैं बुक सीखी, किस तरह से बुक्स लिखी जाती हैं वो सीखी। तो उनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपनी बुक्स लिखनी शुरू करी, और बहुत सारे राइटर्स की और बुक्स पढ़ी। तो उनकी लाइफ में उन्होंने सिर्फ वही बुक बाइंडिंग से काम शुरू कर कर वो इतने बड़े राइटर बन गए जिन्होंने अपनी बहुत सारे टॉपिक्स पर जो है उन्होंने बुक्स लिखनी शुरू की। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल राइटर ने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एग्जांपल दिया कि उन्होंने किस तरह से एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, वो भी एक राइटर बने, वो बहुत सारी सिचुएशन से निकले, मतलब धीरे धीरे वो बहुत अमीर आदमी बने, बहुत बड़े राइटर बने। उन्होंने बहुत सारी बुक्स जो प्रिंट की वो किस तरह से बने, उन्होंने भी हर चीज़ के बारे में अच्छे से सोचा। राइटर उन्होंने यहाँ जो एग्जांपल दिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो खाली इस एक ही टॉपिक में वो आगे बढ़े, उन्होंने तरक्की की। उन्होंने बहुत सारी लाइफ के एस्पेक्ट्स देखे, बहुत सारी लाइफ की सिचुएशंस देखी, तब जाकर वो वहाँ पहुँचे। और यहाँ पर और बहुत सारे कई बार लोग बोलते हैं कि जो म्यूजिशियंस हैं या फिर राइटर हैं, या तो वो बचपन से पैदा होते हैं, वैसे ही उनका माइंडसेट होता है। तो यहाँ उन्होंने राइटर ने बताया कि ये जो बड़े लोग बने, इनका माइंडसेट ऐसा नहीं था कि बचपन में ही है इस तरह का माइंडसेट था, बट उन्होंने अपने दिमाग को उस तरह से प्रैक्टिस दी, वो चीज़ों में उतना घुस गए, तभी वो उतने वहाँ तक पहुँच पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ राइटर ने दिया है कि मोजार्ट्स का एग्जाम्पल दिया है कि वो 3 साल के थे, तो वो बहुत अच्छे, उनको म्यूज़िक की समझ थी। वो जब उनकी बहन वायलिन बजाती थी तो वो सुनते थे, समझते, सीखते थे। तो उनके फादर ने भी उनको लेकर बहुत दुनिया घूमी और बहुत दुनिया के बहुत सारे म्यूजिशियन से मिला है। जब वो छोटे थे तो 4-5 साल के थे, तभी से वो उन्होंने म्यूज़िक के बारे में इतनी नॉलेज ले ली थी कि शायद ही वो किसी को नॉलेज हो। तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी करी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े राजा के यहाँ पर उन्होंने जॉब्स भी करी, नौकरी भी करी, और बहुत सारे लोगों को भी सिखाया। तो वो बचपन में भी कई लोगों की राइटर ने बोला कि अगर इस तरह की एबिलिटी है तो उसको भी निखारने के लिए सिचुएशन चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, बट उसमें उनको भी पूरा इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। तो राइटर लास्ट जो इन्होंने दिया है कि मार्शल फुर्सत का एक एग्जांपल दिया कि जो एक राइटर बने, नॉवलिस्ट बने, जिन्होंने बचपन में
जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो राइटिंग करें, उन्होंने एक नॉवल भी लिखा, बट फिर वो कोई एक ऐसी चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सी चीज़ क्लिक करेगी जिससे कि वो एक सफल राइटर बन सकें। क्योंकि लोगों ने बोला, उनके फादर ने बोला कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बट उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, कुछ उन्होंने अपनी लाइफ से रिलेटेड लिखे, कुछ उन्होंने जो सिचुएशंस उन्होंने पहले लिखे थे, कैरेक्टर्स इकट्ठे किए, उन पर लिखे। तो राइटर ने यहाँ ये बताया कि जो भी लोग महान बने हैं, या जो लोगों ने तरक्की करी है, जो लोगों ने दुनिया में नाम कमाया है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी कहीं एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा दिया है। बट आजकल के टाइम में हम सोचते हैं कि हम बस थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा सा कुछ कर लें और हम लोग तरक्की कर जाएंगे, हम लोग फेमस हो जाएंगे, हम लोग नाम कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें पहले अपने आप को उसमें पूरी तरह से झोंकना पड़ेगा, पूरी तरह से सीखना पड़ेगा, पूरी तरह से उस चीज़ में अपनी जान लगानी पड़ेगी, तभी हम कहीं सीख पाएंगे। पहले हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ में आगे कर सोच पाएंगे। तो ये बुक जो है ये हमें बताती है कि हम अपने अंदर की वो कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी पावर्स हैं, और उसमें हम अपनी अपनी बुद्धि को, अपनी अपनी जो है सोच समझ को किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से आगे लाकर हम एक लाइफ में कर सकते, अपने आप को एक जगह पर, मुकाम पर उस गोल को पा सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये बुक आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है। रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स जो हैं वो बहुत डीपली लिखी जाती हैं। तो इस बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हमारा ये जो आज का सेशन था, ये बुक समरी थी, ये यहीं तक थी। तो ये जो वीडियो है, इसका लिंक आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस जो हैं वो और देखने को मिल सके। तो हमारा आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक enjoy today।